अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरम ऑफ नॉलेज। आज हम जोन सा है वो एक नया चैप्टर 9th क्लास बायोलॉजी का शुरू करने जा रहे हैं। इस बुक का सेकंड चैप्टर हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो जोन सा है, बायो का मतलब हमने चैप्टर 1 में देखा है, बायो मीन होता है लाइफ। ठीक है, और डाइवर्सिटी का मतलब अक्सर हम यूज़ करते हैं ये वर्ड, इसका मतलब होता है वैरायटी। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी में हम लाइफ की वैरायटी को स्टडी करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट्स है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, प्रोटिस्टा है, फिंजाइया है, वो तमाम के तमाम जानदारों की जो वैरायटी है वो कितनी जो सा है वो अक़साम के एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन, ये सारी की सारी लाइफ की जो वैरायटी को हम स्टडी करेंगे वो बायोडाइवर्सिटी में करेंगे। ठीक है, तो आपने हर वीडियो को बड़े गौर से जो सा है वो सुनना है और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, और जो मार्क मैं शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज या लॉन्ग क्वेश्चन के करवाऊँ, आपने वो अच्छे तरीके से जो है ना वो उसको मार्क कर लेना है ताकि पेपर में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना यहाँ एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है दिया हुआ है। इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम इसमें से जो 2-2.5 लाइनें हमें दी हुई है उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है बायोडाइवर्सिटी, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमें जो सा है वो कहता है कि जो हमारा प्लैनेट है, हमारा घर है, इसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मौजूद है। वो छोटे से इंसेक्ट, कीड़े से लेकर एक लंबे प्लांट्स तक जो सा है वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की हमारे इस प्लैनेट में, हमारे घर में जो सी है वो क्या रह रही है। ठीक है, तो दिस वैरायटी इज एसेंशियल फॉर हेल्थ एंड बैलेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। ये जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक हशरात से लेकर प्लांट्स तक, इसके बीच में एनिमल और दूसरे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो ये जो वैरायटी है वो हमारे लिए एसेंशियल, बड़ी ज़रूरी है, हमारी हेल्थ के लिए भी, और हमारी जो वर्ल्ड, हमारी जो दुनिया है उसको बैलेंस करने में भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का है। इट प्रोवाइड अस विद फूड, ये हमें फूड भी देती है, हमें मेडिसिन भी देती है, हमें क्लीन एयर भी देती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो सी है वो हमें कहाँ से मिलती है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से मिलती है ना। हम फूड किससे लेते हैं? हम प्लांट से भी फूड लेते हैं, एनिमल्स को भी हम खाते हैं, उनसे भी फूड लेते हैं। हम प्लांट से भी मेडिसिन लेते हैं, एनिमल से भी मेडिसिन लेते हैं। इसी के साथ जो प्लांट्स हमें क्या देते हैं? वो क्लीन एयर जो सी है वो हमें देते हैं। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, इसको आपने एक दो बार अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। अब हम आते हैं पहले टॉपिक की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है एक्सरसाइज के। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि विच टर्म, कौन सी एक टर्म्स को हम इस्तेमाल करते हैं वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को बताने के लिए? तो उसका सिंपल सा आंसर है बायोडाइवर्सिटी को हम इस्तेमाल करते हैं वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को बयान करने के लिए। अब बायोडाइवर्सिटी की प्रॉपर डिफाइन यहाँ लिखी हुई है कि बायोडाइवर्सिटी मीन द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक ख़ास एरिए में जो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी मौजूद है, ऑर्गेनिज्म की जो डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं, उसको हम कहते हैं वो बायोडाइवर्सिटी है उस एरिया की। ठीक है, आगे कहता है बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द वेरिएशन विद इन ईच काइंड। कि जो बायोडाइवर्सिटी है, किसी भी एरिया की जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को अगर हमने मेजर करना है, उसको उसकी पैमाइश करनी है, यानी कि उसका पता लगाना है कि कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, तो हमने वहाँ काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि कितने काइंड के ऑर्गेनिज्म, कितनी अक़साम के ऑर्गेनिज्म उस ख़ास एरिया में मौजूद हैं। ठीक है, और उनमें क्या वेरिएशन है। ठीक है, तरीके से हम जो है उस ख़ास एरिया की बायोडाइवर्सिटी का पता लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पैराग्राफ है ना, ये भी हमें रीड करने वाला पैराग्राफ है। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज मौजूद है। कहता है बायोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड द एंड क्लासीफाई ऑलमोस्ट 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास एक एमसीक्यूज है कि अब तक बायोलॉजिस्ट ने जो सा है वो 2 मिलियन का मतलब कितना होता है? 20 लाख अक़साम के ऑर्गेनिज्म को क्या कर लिया हुआ है? डिस्कवर्ड कर लिया हुआ है। ठीक है,
और 20 लाख के अक़साम की जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाई कर लिया है। स्टूडेंट्स यहाँ ये एक चीज़ याद रखिएगा, 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म की बात नहीं याद कर रहे, यानी कि 20 लाख अक़साम के हमारे पास ऑर्गेनिज्म अभी तक डिस्कवर और उनको क्लासिफाई कर लिया है बायोलॉजिस्ट ने, ठीक है। लेकिन ताहम कहता है दे एस्टिमेट दैट द टोटल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज मच ग्रेटर, लेकिन वो ये एस्टिमेट कराते हैं कि जो टोटल इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म मौजूद है इस अर्थ में वो इससे कई ज़्यादा है, यानी कि 2 मिलियन से कई ज़्यादा है। ये तो हमारी एक बायोलॉजिस्ट जितनी उनकी डिस्कवरी जितनी सोच है उसके मुताबिक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई हमने किया है ना, लेकिन इसके और दुनिया बड़ी वसी है। तो वो कहते हैं कि एस्टिमेट है कि इससे कई गुना ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनिज्म इस हमारी अर्थ में जो है वो मौजूद हो सकते हैं। आगे हमारे पास कहता है कि बायोडाइवर्सिटी इक्वली जो है वो स्प्रेड आउट नहीं है, ठीक है। मतलब कि हर ऑर्गेनिज्म एक ये नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म हमारे ठंडे एरिया में है या जो ऊंचाई पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जो गर्म एरिया पर रहने वाले हैं, वो सारी ज़मीन पर इक्वली जो है वो स्प्रेड आउट हुए हैं, ऐसे नहीं है। कहता है बायोडाइवर्सिटी इन अ प्लेस डिपेंड अपॉन फैक्टर, जो बायोडाइवर्सिटी है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो डिपेंड अपॉन करती है डिफरेंट फैक्टर पे, किस पे, क्लाइमेट पे, ठीक है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो उनसे हैं वो बर्फीले एरिया में रहने के काबिल होते हैं, ठीक है, वो गर्म एरिया में नहीं रह सकते, तो वो सिर्फ बर्फीले एरिया में जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ वो रह सकते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पर जो है वो ग्रो करते हैं, तो वो लो टेम्परेचर पर ही ग्रो करेंगे। इसी तरह एल्टीट्यूड है, हाइट पे जो है, हाइट भी जो है वो इफेक्ट करती है, बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी उस पर। इसी के साथ सॉइल की टाइप्स भी, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स हैं जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी कहता है जो डिपेंड अपॉन करती है डिफरेंट फैक्टर पे, वो ये 3 फैक्टर हैं। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ट्रॉपिकल रीजन कहता है हैव मोर बायोडाइवर्सिटी देन पोलर रीजन। जो ट्रॉपिकल एरिया है यानी कि दुनिया का जो सेंट्रल वाला एरिया है ना, उस पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है एज कम्पेयर टू पोलर रीजन। यानी कि हम बात करें तो ये हमारी अर्थ है ना, ये जो हमारे पास पोल है, ठीक है, इस पोल में इतने ऑर्गेनिज्म नहीं है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी ना होने के बराबर है एज कम्पेयर टू ये ट्रॉपिकल रीजन में जो है ना वो बायोडाइवर्सिटी सारी यहाँ पर ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। क्योंकि ये जो पोल है, ठीक है, पोलर रीजन है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ अंटार्कटिका और बर्फ़ वगैरह यहाँ है, तो इसलिए यहाँ ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं करते। तो ये हमारे पास फर्स्ट पेज पे हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन ये करना है और कुछ एमसीक्यूज और ये फैक्टर के नाम आपको जो है वो पता होने चाहिए। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट जो सा है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। वो हमारे पास है इंपॉर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कि जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी अहमियत क्या है। तो ये हमारे पास टोटल 4 इसकी जो सी है ना वो हेडिंग्स बना के इसकी इंपॉर्टेंस लिखी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो इंपॉर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कहता है बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड मैनी एसेंशियल सर्विसेज फॉर ह्यूमन एंड द प्लैनेट। जो बायोडाइवर्सिटी है, ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है, वो बड़े ज़रूरी सर्विसेज इंसान और प्लैनेट के लिए उसकी है, ठीक है। इस प्लैनेट को कायम करने वाली जो चीज़ है वो है बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है। अगर ऑर्गेनिज्म की वैरायटी नहीं होगी तो वहाँ यहाँ वो इंसान के लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है और ना ही हमारी इस ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद है। अब इसमें कौन कौन से जो है वो बेनिफिट बायोडाइवर्सिटी है वो ये है। सबसे पहला हमारे पास है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम हम कहते हैं कि वो ख़ास एरिया जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में रहते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे इंसान हमारा भी जो सा है वो नॉन लिविंग, हम लिविंग हैं, हमारा भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंट्रैक्शन है। जैसे हवा के साथ हमारा है, हवा से हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसी के साथ हमारा जो सा है वो सॉइल के साथ भी खास इंट्रैक्शन है कि उससे हम फसल ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, कहता है बायोडाइवर्सिटी हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को जो बैलेंस किया हुआ है वो बायोडाइवर्सिटी ने किया हुआ है, ठीक है। हम जो सा है वो बात करते हैं जैसे एक पौधे की, पौधा जो सा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वो जो प्लांट है वो
जो ऑक्सीजन लेता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है गैस, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर जो सा हवा से लेगा, ठीक है। तो हवा एक नॉन लिविंग है। प्लांट्स और हवा का बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक, अगर हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, हवा नहीं होगी, तो प्लांट्स क्या ग्रो कर सकेंगे? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ही नहीं करेंगे, वो डाई कर जाएंगे। तो यहाँ पर लाइफ जो सी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स के साथ हम भी अटैच हैं, प्लांट्स से हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम को बैलेंस करने में बायोडाइवर्सिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट कहता है इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बायो जियोकेमिकल साइकिल सच एज कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। जो बायोडाइवर्सिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बायो जियोकेमिकल साइकिल को मेंटेन करने में, जैसे कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कार्बन साइकिल, एक जो कार्बन हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है वो एक सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही है, ठीक है। जैसे हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेते हैं? प्लांट्स लेते हैं। प्लांट्स उससे अपनी खुराक बनाते हैं, फिर उस प्लांट्स को कौन खाते हैं? एनिमल्स खाते हैं। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन थी वो किस में चली गई? एनिमल में चली गई, ठीक है। अब ये जो एनिमल हैं ये जब डाई कर जाते हैं तो ये डिकम्पोज, फिंजाई और बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करके दोबारा जो सा इसको हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो प्लांट्स, एनिमल से डिकम्पोजर से दोबारा हमारे इन्वायरमेंट में जो सी है वो आ जाती है। तो ये कार्बन साइकिल है। तो कार्बन साइकिल को जो सा मेंटेन है वो भी बायोडाइवर्सिटी की वजह से मेंटेन है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी की वो हमारे पास है क्लाइमेट रेगुलेशन, ठीक है। आबो हवा को रेगुलेट करने का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है बायोडाइवर्सिटी। कहता है प्लांट्स और एल्गी क्या अब्जॉर्ब करती है? कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स और एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब करती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के क्लाइमेट है, आबो हवा है, उसको बैलेंस करता है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स और एनिमल्स नहीं लेंगे, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो सा है जैसे खतरात से हमें निपटना पड़ेगा, जो कि आजकल हमारी दुनिया में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है हर साल, तो उसकी वजह यह है कि हम प्लांट्स को जो सा है वो डिफोरेस्टेशन, प्लांट्स को काट रहे हैं, ठीक है, उससे फिर ये इशू हो रहे हैं। थर्ड हमारे पास जो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का रोल है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी हमें जो सा है प्रोवाइड करती है, कहता है अ वास्ट अरे ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास बहुत से वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज जो से हैं वो हम बायोडाइवर्सिटी से लेते हैं, ठीक है। जैसे फूड हम लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, या बिल्डिंग मटेरियल या फ्यूल वगैरह, ये सारी चीज़ें हम जो सा है वो बायोडाइवर्सिटी से लेते हैं। कैसे? देखें जी, फूड है, हम अगर फूड की बात करें हम प्लांट से भी फूड लेते हैं और एनिमल से भी फूड लेते हैं, ठीक है। मेडिसिन की बात करें ये भी प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं। अगर वो जानदार जिनसे हम प्लांट्स और एनिमल नहीं रहेंगे, क्या हम अकेले इस दुनिया में रह सकते हैं? हम नहीं सर्वाइव कर सकते। बहुत से जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, जैसे हम घर बनाते हैं तो उसमें जो लकड़ी वगैरह इस्तेमाल होती है, दूसरी चीज़ें इस्तेमाल होती है, वो भी बायोडाइवर्सिटी से हमें मिलती है। तो कहता है कि ये जो एक बायोडाइवर्सिटी है वो नेचुरल रिसोर्सेज का जरिया है, ठीक है। फ्यूल भी हमारे पास डेड प्लांट और एनिमल से, ज़मीन से जो निकलता है वो डेड प्लांट और एनिमल ही बाद में कन्वर्ट होते हैं फ्यूल में, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इंपॉर्टेंट हमारे पास है इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी बायोडाइवर्सिटी से मिलता है, ठीक है। कहता है बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज में हम जितने भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स से जो सा है वो या इसके अलावा जो नेचुरल इस इकोसिस्टम में या इस दुनिया में, इस प्लैनेट पे जो नेचुरल चीज़ें मौजूद है वो हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी से ही हासिल होती है ना। इसी तरह ये हमारे पास एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर जो सा है वो हमें एक तो खुराक का जरिया है हमारे लिए, दूसरा हम जो सा है फसलों को बेचकर जो सा है वो ये हमारे लिए इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। टूरिज्म जो सा है, हम स्पेशली ख़ास तौर पे ये जो नॉर्थन एरिया में जो पाकिस्तानी हम जाते हैं, ये क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ ग्रीनरी है, वहाँ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वहाँ डिफरेंट टाइप्स के जो सा है वो बर्ड्स हमारे पास वहाँ देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म जानदार देखने को मिलते हैं, वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। हम पैसा लगा के जो सा है वो टूर वगैरह पे जाते हैं नॉर्थन एरिया में। इसी के साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो सी है ये भी एक इकोनॉमिकल बेनिफिट है, ये भी हम बायोडाइवर्सिटी से, प्लांट्स और एनिमल्स
और मिनरल से जो सा है वो हम रॉ मटेरियल लेके मेडिसिन बनाते हैं। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये भी बायोडाइवर्सिटी पे जो सा है वो रिलाई करती है। तो ये साइड बॉक्स हमें जो सा है एक एमसीक्यूज भी इस टॉपिक में दिया है कि यूनाइटेड नेशन जो सा है उसको उसमें जो 22 मई है उसको हम इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के नाम से जो सा है वो 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि प्रमोट करता है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को तहफ़्फ़ुज़ देना इस डे को मनाने का मकसद है। तो ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो वो 22 मई को जो सा मनाया जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।